नमस्कार किसान भाइयों, एके फार्मिंग एंड अर्निंग टिप्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पपीता की खेती में नर और मादा और उभयलिंगी की पहचान करना बताएंगे। और दोस्तों, पेड़ से पेड़ की दूरी है कितनी रखनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप किसान हैं और खेती किसानी से जुड़ी हर जानकारी को पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको मिल जाए सबसे पहले। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आप किसान भाइयों तक हर जानकारी को शेयर करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर, आप जो है हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो आप पपीता की खेती कई एक सालों से कर रहे हैं, तो आपको लगभग में जो संपूर्ण ज्ञान होगा, तो उसमें जो हमारे किसान भाई पपीता की खेती जो करना चाहते हैं, अगर वो खेती करें तो वो खेती करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जो उनको नुकसान न हो, आप अपने तरीके से बताएं। मैंने जब शुरुआत की थी तो वैज्ञानिक तरीके से ही कर रहा था, जैसे कि पपीता से पपीता की दूरी 5 फीट और मेड़ से मेड़ की दूरी 6 फीट होनी चाहिए। पर जब मैंने किया है तो मुझे महसूस हुआ कि इसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसमें कुछ अपना नया किया है। उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हम देसी बीज यूज करते हैं तो उसमें कुछ नर की संख्या बढ़ जाती है। तो उस नर पे होता क्या है कि उस पर फल नहीं आते हैं और मादा पर ही आते हैं। तो हमने उस समस्या का बहुत अच्छा समाधान किया है कि हमने इसकी दूरी तो बढ़ा दी है, मेड़ से मेड़ की दूरी कर दी 7 फुट। और पपीते के एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कर दी है 4 फीट। उसके अलावा मैंने एक नया प्रयोग किया है जो बहुत ही सॉलिड है। हम एक जगह पर 3 पेड़ लगा रखे हैं। तो उसमें से नर की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि 3 में से कोई एक तो मादा आएगा ना। तो जब उनमें फूल आता है अमूमन जून के महीने में, तो हमें पता लग जाता है कौन सा नर है कौन सा मादा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मादा है, तो इस पे फल आ चुके हैं और इसमें कुछ नर के पेड़ होंगे, जैसे कि ये पीछे पेड़ रहा है, नर पे कुछ इस तरह के फूल आते हैं। अच्छा जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सर का कहना है कि जो नर का पेड़ होता है वो इस तरीके से होता है, और जो हमारे जो सर हैं जो पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ को जो है पेड़ से पेड़ की दूरी आप 4 फीट लगाते हैं और मेड़ से मेड़ की दूरी 7 फीट। तो आपका कहना ये है कि जैसे कि जो नर निकल जाता है उसको बीच में से उखाड़ के फेंक देते हैं। हाँ, नरों की संख्या वैसे तो कुल पेड़ों की संख्या का 10% खेत में होनी चाहिए, अन्यथा फल नहीं आएंगे। तो हम इसमें से वो पेड़ निकाल देते हैं जो अतिरिक्त होते हैं, कुछ पेड़ों को छोड़कर। जैसे कि यहाँ 3 पेड़ लगाए हैं, उसमें से एक मादा है 2 नर हैं, तो मैं उन नरों को निकाल देता हूँ और जहाँ कहीं नर अकेला उसे छोड़ देता हूँ। इससे क्या होता है कि खेत में पेड़ों की संख्या ज़्यादा बनी रहती है, तो उससे हमें नुकसान नहीं होता है और हमें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। तो सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि खेत में जो है नर के पेड़ जो होना क्यों आवश्यक होते हैं। वो अमूमन सीधी सी बात है, उसमें हम परागण की चीज़ है, जब तक नर नहीं होगा तो परागण नहीं होगा, उस हिसाब से हमें रखने पड़ते हैं। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि उसमें नर भी होना बहुत जरूरी है। हाँ, कम से कम 10% नर के पेड़ अवश्य रखें अच्छी पैदावार के लिए। और कुछ पेड़ और छोड़ सकते हैं, वो उभयलिंगी होते हैं, उन पर फल भी आते हैं। लेकिन प्योर नर का पेड़ होगा उस पर इस तरह के फूल आएंगे, आप देख सकते हैं एक बार फिर से। इन्हें हम निकाल दें तो ही अच्छा है। अच्छा, इन पे कोई फल नहीं आता है और ये बेकार साबित होते हैं, इसलिए हम एक जगह 3 पेड़ लगाते हैं। इससे हमें बेनिफिट है, कहीं कोई किसी प्रकार का घाटा नहीं होता है। तो मेरे किसान भाई, जो भी जानकारी जो नए किसान हैं अगर पपीता की खेती करना चाहते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं। आपका नंबर जो हम डिस्क्रिप्शन में दे दें तो उन्हें जानकारी आप दे सकते हैं। बिल्कुल, हम उन्हें अच्छी जानकारी दे सकते हैं और उन्हें हम बीज भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं इनमें से कुछ पेड़ों को छेक लेता हूं, जो अच्छे पेड़ होते हैं क्वालिटी के, उनसे मैं बीज तैयार करता हूं। और ये मैं पिछले 6-7 सालों से कर रहा हूं। मैंने केवल पहली बार ही बीज का क्रय किया था। तो यहाँ क्षेत्र में और भी लोग जो करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग हमसे ही क्रय करते हैं। और अच्छा बीज है और बढ़िया। अगर आप बाज़ार से जाओगे तो बहुत महंगा आता है और हाइब्रिड बीज यहाँ पे सूट नहीं करता, शायद वो नष्ट हो जाते हैं। तो सर, जो आप पपीता की खेती करते हैं तो उसमें कोई ऐसा रोग आता है जिसकी वजह से जो फसल है हमारी उसमें हानि होती हो? हाँ, इसमें वैसे तो ज़्यादा रोग नहीं आता है और इसमें एक फ़ायदा और है, इसमें जानवरों का भी कोई खतरा नहीं है। इसमें कोई नुकसान नहीं करता है, ना नील गाय ना गाय। और इसमें रोग आता है एक, जब
अब ये बड़े हो रहे हैं तो इनमें एक मकड़ी लगती है, वो दिखती नहीं है। मकड़ी और भिनुका वो उल्टे पत्ते पर आता है और वो पत्तों को कुछ ऐसा करने लगता है। तो जब आपको खेत में ऐसा पेड़ दिखे तो हम इसमें बाजार से जाकर विशेषज्ञों की राय लेकर कुछ दवा इसमें लगा सकते हैं, तो वो खत्म हो जाएगी। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये इस तरीके का पेड़ हो जाएगा। अगर आपको खेत में इस तरीके का पेड़ दिखे तो आप तुरंत जो है दवाई ले लें और इसका छिड़काव कर दें। और एक खास बात और है इसमें कि जैसे कोई पेड़ खराब हो चुका है तो उसका कतई परहेज ना करें, गुरेज, उसे तुरंत खेत से जड़ समेत संपूर्ण उखाड़ें और उसे खेत से बाहर कर दें। वैसे रोग ज़्यादा नहीं आता है पर कभी कभी आता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो रोग दूसरे पेड़ों में नहीं जाएगा, बस थोड़ी बहुत खर्चा आता है और खाद का भी खर्चा कुछ खास नहीं है। जब इसमें फल आएंगे जुलाई में तो इसमें 1 महीने पर 3 प्रकार की खाद डलती है, डाई, यूरिया और पोटास। उनकी हम एक बोरी लेके इसमें 1 महीने के अंतराल पर रखते रहें तो हमें हर महीने पर एक तैयार फसल मिलेगी, जिसकी अच्छी खासी दिसंबर तक बिक्री होगी। और फिर तो सर ये जो आपके पपीते के पेड़ जैसा कि हम सामने देख सकते हैं, ये लगभग में कितने दिन के हो गए हैं? ये लगभग में देखें 4 फीट के, लगभग 4 और 5 फीट के हो चुके हैं। तो ये कितने दिन के पेड़ हो चुके हैं? ये हमने 20 अक्टूबर को लगाए थे, तो तब तक उसमें लहसुन था। ये सर्दियों में अपनी ग्रोथ नहीं करते हैं क्योंकि सर्दियाँ रहती हैं, तब तक इसमें लहसुन बढ़ता है और वही तैयार होता है। जब इसमें लहसुन ही खुदा, अब ये पेड़ तैयार हो गया और इनमें फूल भी आने लगा है। तो आप देख सकते हैं अब इनकी फसल सितंबर में तैयार हो जाएगी। कम से कम 400 बोरी फल आएंगे। कुछ जानकारी आप सामने देख सकते हैं तो चारों तरफ इनकी जो पपीता की खेती है बहुत अच्छी तरीके से लगी हुई है। ये किसान भाई हमारे जो हैं बहुत बड़े स्तर पे खेती करते हैं और भी इनके खेती 8-10 साल से खेती कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, पेड़ बिल्कुल छोटा है, बड़ा नहीं है। देख सकते हैं आप, जमीन से लगभग में 2 फुट ऊपर जाके फल आना शुरू हो गए हैं। ये मेरा कार्य नर की पहचान। और ये दोस्तों नर की पहचान वो दिखाओ। ये देखो नर की पहचान है। ये दरअसल ओवेलिंगी है। ये दरअसल ओवेलिंगी है। इस पर कुछ फल आते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, तो हम इन्हें खेत में छोड़ सकते हैं क्योंकि इनसे परागण भी हो जाता है और फल भी मिल जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे ऐसे पेड़ों को कम काटें। और इसमें हमारी आपको दिखाते हैं एक प्योर नर ये होता है, ये असली नर है। इस पर कोई फल नहीं आता है, इसका काम है केवल परागण करना। और ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें खेत में न रहना चाहिए, केवल 10%। आपका कहना ये है कि जितना हो सके इनके पेड़ों को, ऐसे पेड़ हैं ये खेत में कम ही रखें, 10% से ज़्यादा न रखें। अगर कोई किसान भाई हमारे ये खेती करना चाहते हैं तो ये सर जो है उनको पूरी जानकारी दे देंगे। अगर आप ये खेती करना चाहते हैं तो आप इन सर से संपर्क कर सकते हैं। मैं इनका व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप अगर इनसे बीज लेना चाहें तो बीज भी मंगा सकते हैं।